अम्बेडकर की ही सोच थी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पहले आदमी थे जिन्होंने अर्थशास्त्र में विदेश जाकर पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, और उनकी अर्थशास्त्र के ज्ञान के नाते रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में उसका बहुत बड़ा योगदान है, ये मैं कहना चाहता हूं। उनके अध्ययन के आलोक में हो पाया। महिलाएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी है। ये डॉक्टर अंबेडकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले महिलाओं को समान अधिकार, पैतृक संपत्ति पे अधिकार मिले, इसकी वकालत की। श्रम कानूनों का जो वर्तमान रूप दिख रहा है, समृद्ध रूप दिख रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ी सोच किसी मनीषी की थी तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की थी, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं ये कह सकता हूं कि स्वामी विवेकानंद के जो विचार थे दीनों के प्रति, वंचितों के प्रति, गरीबों के प्रति, दलितों के प्रति, वही विचार डॉक्टर अंबेडकर के थे। उसी विचार को उन्होंने पढ़ाया है, ये बताया। अब ये जो विषय है, क्योंकि मैं कानून का विद्यार्थी हूं और यहां अच्छी संख्या में वकील हैं, हमारे चीफ एडिटर साहब ने कहा कि कानपुर से आ रहे हैं, तो वकीलों के बारे में कई बार धारणा समाज की खराब हो जाती है। उसके लिए कुछ वकील भी दोषी है, और कम से कम बड़े भाई पत्रकारों की धारणा तो ठीक रहनी चाहिए, और ठीक धारणा होगी मुझे, क्योंकि हम बरडोली का आंदोलन खड़ा करने वाले सरदार पटेल का रक्त हमारे अंदर चलता है। स्वदेशी और स्वावलंबन की बात करने वाले स्वामी विवेक बाल गंगाधर तिलक का ब्लड हमारे अंदर चलता है। हमारे अंदर मजदूरों की बेहतरी की बात करने वाले लाला लाजपत राय का ब्लड चलता है। हमारे अंदर डॉक्टर अंबेडकर की बिरादरी के हम हैं, हम महात्मा गांधी की बिरादरी के हैं, हम राजेंद्र प्रसाद की बिरादरी के हैं, और दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में कभी कोई बदल हुआ है तो शायद वकीलों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। और डॉक्टर अंबेडकर के जीवन की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके पीछे सबसे बड़ी बात थी क्योंकि वो काले कोट की बिरादरी के थे। काला कोट। और ये डॉक्टर अंबेडकर ही नहीं, मैं थोड़ा पीछे ले जाऊं, जोहान्सबर्ग की कचहरी में वकालत करते थे नेल्सन मंडेला। उन्होंने भी अस्पृश्यता, रंगभेद और आजादी के लिए 1962 में जेल गए और 28 साल जेल रहकर अफ्रीका को आजादी दिलाई। वो भी पेशे से वकील थे। मैं ये कहना चाहता हूं, इसलिए इस चीज को जोड़ रहा हूं क्योंकि कानपुर की बात आ गई तो कई बार आवाजें जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं है। हम देश बदलने वाले हैं। इस देश के पत्रकार जब डर गए, इस देश के जज डर गए, इस देश के डॉक्टर डर गए, इमरजेंसी में कृष्णा अय्यर जैसे जज ने इंदिरा जी के फेवर में जजमेंट दे दिया। उस दौरान भी मैं बताना चाहता हूं, आप सब परिचित होंगे, राजनारायण जी ने मुकदमा किया, थोड़ा विषय से अलग कर चला जाए। राजनारायण जी ने मुकदमा किया इंदिरा गांधी पे 1971 में कि माल प्रैक्टिसेस के बेसिस पे हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री चुनाव जीती। और जब मुकदमा किया, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जगमोहन सिन्हा जी ने जजमेंट दिया, सब लोग जानते हैं कि नहीं, इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए इस चुनाव को जीता है, इसलिए उनके चुनाव को रद्द किया जाता है, वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रहते। उस ऑर्डर को लेकर इंदिरा गांधी गई नानी पालकीवाला के दरवाजे पर, जो विश्वास जियाद की बिरादरी के थे, काले कोट वाले थे। जब गए नानी पालकीवाला के दरवाजे तो पालकीवाला ने देखा, कहा कि इसको स्टे करा देंगे मैडम, आप चिंता मत करिए, कल बहस करेंगे। और 23 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट के अंदर पालकीवाला की प्रभावी बहस की बदौलत इंदिरा गांधी को रिलीफ मिलती है। और ये इंटरिम ऑर्डर जस्टिस कृष्णा अय्यर ने किया था, उनकी हेडेड बेंच ने, कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को अटेंड करेंगे। यह ऑर्डर कर दिया और कहा कि चिंता न करिएगा मैडम, मैं जितवा दूंगा इस मुकदमे को। तो बड़े वकील हर मुकदमे पे सुनवाई देते, हर डेट पर। लेकिन 2 दिन बाद उनकी मती मारी गई, बेटे के कहने पर उन्होंने इमरजेंसी लगा दी। और जब पालकीवाला को पता चला कि रात 12 बजे इमरजेंसी लग गई 2 दिन बाद, तो बहुत दुखी हुए
और जब इंदिरा गांधी उसके बाद फीस का लिफाफा लेकर उनके दरवाजे पर गई है और कही है आप कह रहे थे कि मुकदमा जितवा देंगे, तो पालकी वाला ने फाइल और फीस के साथ इंदिरा गांधी को अपने दरवाजे से लौटा दिया। मैं इसलिए बात कह रहा हूं, किसी कौम में यह हिम्मत नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री को लिफाफे और फीस के साथ वापस कर दे। ये सिर्फ काले थे तो अगर कहीं कोई भटकाव हो, आप वहां पत्रकार जगत के बड़े हस्ताक्षर हैं तो उनको आप दिशा दिखाइए, लेकिन अधिवक्ताओं की पीड़ा वेदना भी समाज सुने। यह मैं इस मंच से विषय से इतना जरूर कहना चाहता हूं। अब डॉक्टर अंबेडकर का संवैधानिक राष्ट्रवाद 3 बिंदुओं पर मैं प्रकाश करूंगा। एक तो 370 जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट है, जो धारा 370 और कश्मीर के विषय पर डॉक्टर अंबेडकर ने रखा है अपना बात, उसको आपको पढ़ना चाहिए। राष्ट्र निर्माण की बात उन्होंने कहा शेख अब्दुल्ला से निजी बातचीत में भी, सार्वजनिक बातचीत में, कि आप चाहते हैं कि सड़क हम बनवाएं, आप चाहते हैं कि कश्मीर की रक्षा हम करें, आप चाहते हैं खाद्यान्न की सप्लाई हम करें और भारत का कोई अधिकार कश्मीर पर न हो, आपको विशेष दर्जा मिले। इसका खड़े खड़े पूरी तौर पर मैं विरोध करता हूं। यह अंबेडकर के विचार है, मैं कहना चाहता हूं। और बहुत दिनों बाद इस देश की राष्ट्रवादी सरकार को धन्यवाद है कि कलंक भारत माता के माथे पर खंजर धारा 370 वो खत्म हुआ और बाबा साहब अंबेडकर की उस विचार को बल मिला, मैं कहना चाहता हूं। दूसरा जो राष्ट्रवाद से जुड़ी हुई बात, कॉमन सिविल कोड जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि आर्टिकल 44 रिक्वायर्स द स्टेट टू सिक्योर फॉर द सिटीजन ये यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया कि भारत समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। वह विचार देने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर 1935 से मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोध कर रहे थे बाबा साहब अंबेडकर और कहते थे कि सबको बराबर कॉमन सिविल कोड की जो लड़ाई है और जो अभी भी नहीं इस देश में कलंक मिट पाया है, कि मैं कई बार इस प्रॉब्लम में फंसता हूं। छोटी सी बात, एक बेलवाई गांव है दुबई की, डॉक्टर साहब सुभाष जी, एक बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब, एक बेलवाई गांव है शाहगंज के पास, वहां राम भरोसे नाम के व्यक्ति को पुलिस पकड़ ले गई। उसके खिलाफ एक FIR थी, कंप्लेंट केस था 494 IPC में कि उसने एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी की। तो जब जा रहा था तो नदीम नाम के व्यक्ति ने उसको पकड़ा था, जो इंस्पेक्टर था, उससे उसने पूछा कि मुझे क्यों पकड़े हो? तो उसने कहा कि तुमने एक बीवी के रहते हुए दूसरी शादी की है, इसलिए तुमको अरेस्ट किया जाता है, वारंट है तुम्हारे खिलाफ। उसने कहा कि आप कितनी शादी किए हैं? तो उसने कहा मैंने 3 शादियां की। चलिए गया, जब कोर्ट में पेश हुआ तो मोहम्मद रहमान नाम के जज ने जो 4 शादी कर रखे थे, उन्होंने उसको सजा सुना। तो उसको समझ नहीं आ रहा था एक ऐसा संविधान है जहां राम भरोसे को 2 शादी करने पर जेल हो रही है, नदीम उसको पकड़ रहे हैं जो 3 शादी किए हुए हैं, और जज साहब रहमान जो 4 शादी किए हुए हैं वो उसको सजा सुना। यही देश है, यही तो कॉमन सिविल कोड के बारे में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार थे, जो सोच थी, वो राष्ट्रवाद के सबसे बड़ा प्रखर हस्ताक्षर थी, ये मैं कहना चाहता हूं। और संविधान की आर्टिकल 44 में उन्होंने इसको रखा। तीसरी बात जो हमारे आदरणीय विशिष्ट अतिथि साहब कह रहे हैं, जब ये ठीक है कुरीतियां हुई इस देश में, हिंदू समाज के अंदर भी विदेशी आक्रांताओं के नाते कुछ कुरीतियां हुई, और इसीलिए शायद इस आज दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन की ये स्पष्ट सोच है। भावराव देवरस जी ने कहा कि अस्पृश्यता पाप नहीं है तो संसार में कुछ भी पाप नहीं। जन्म और जाति के आधार पर कोई है और श्रेय नहीं है, जन्म और जाति के आधार पर कोई ऊंचा और नीचा नहीं है।
मानवता के माथे पर कलंक है अस्पृश्यता, यह बात कहने वाली विचार परिवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रही, बलपूर्वक कहा गया। लेकिन जब तीसरा जो मैं संवैधानिक राष्ट्रवाद पर राष्ट्रवाद की बात आ रही है, जब उनको अवसर था कि वो दूसरी दिशा में जा सकते थे, इस्लाम का भी अवसर था, ईसाइयत का भी अवसर था, निजाम पैसा लेके घूम रहे थे कि आइए आप ज्वाइन कर लीजिए, इस देश की 1/5 आबादी आपके पीछे चलेगी और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेगी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश की संस्कृति से जुड़ी हुई बौद्ध धर्म धारण किया, समानता की बात करने वाले बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। यह सबसे बड़ा योगदान हिंदू समाज के लिए और भारत समाज के लिए उनका रहा है, मैं ये मानता हूं। भाषा पर जब डिबेट हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तो संस्कृत के पक्ष में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचार आए। हालांकि कांग्रेस के साथी उसको होने नहीं दिए, 55 साल लग गया संस्कृत के को भाषा, और संस्कृत में अच्छी बातचीत बाबा साहब अम्बेडकर कर लेते थे, अच्छी बातचीत। तो ये भी राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय संस्कृति से जुड़ा हुआ उनका कदम था। अब एक बात और जो समाज को फैलाई जाती है कि साहब बड़ा अन्याय हुआ, पानी नहीं पीने देते थे, पढ़ने नहीं देते थे, क्लास में जाने नहीं देते थे, साथ में बैठने नहीं देते थे। तो बताओ हमका कोई एज का अंतर का है, आजो का है अंतर? महादेव अम्बेडकर नाम के सवर्ण शिक्षक ने बाबा साहब अम्बेडकर का नाम रखा था अम्बेडकर, ये मैं कहना चाहता हूं। ब्राह्मण शिक्षक, इस बात को समाज में क्यों नहीं फैलाया, क्यों नहीं कहा जाता है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हिंदू समाज टूटे, हिंदू समाज में दुराव हो। अपना नाम दिया कि भीमराव के आगे अंबेडकर नाम पड़ेगा, महादेव अंबेडकर नाम के ब्राह्मण शिक्षक ने दिया। इस बात को नीचे तक क्यों नहीं लाया? क्योंकि वो कुछ तोड़ने वाली ताकतें लगी हुई, कुछ समाज को तोड़ने वाली ताकतें। और दूसरी बात, पढ़ने के लिए विदेश, यहां हैसियत शायद भदौरिया जी की हो, एक दो लोगों की और हो, गजेंद्र जी का मैंने नाम नहीं लिया, ये लखनऊ से आए हैं, स्टेट लॉ अफसर हैं। कुछ ही लोगों की हैसियत होगी जो अमेरिका, अभी तक तो हम लोग जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, इधर उधर अमेरिका जाए, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर वहां पढ़ने के लिए गए, किसने भेजा था? बड़ोदरा रियासत के राजपूत राजा ने भेजा था। यह बात समाज के नीचे तक क्यों नहीं गई? तो उस समय के लोगों ने, जो समाज सुधारक थे, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बनाने में योगदान दिया है, चाहे वो राजपूत रहे हो चाहे ब्राह्मण। लेकिन तोड़ने वाली ताकतें इसको नीचे तक नहीं ले जा रही। इसका ग्रीवांस हमारे अंदर रहेगा, इसको ठीक से नीचे तक ले जाने की बात है। और दूसरी बात, सनातन परंपरा में कभी छुआछूत नहीं रहा। यह जब इधर 1200 में जब मुगल आक्रमण शुरू हुए, तब ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनी। जब फ्रेंच आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, तुर्क आए, गजनी आए, इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के तहत जात पात की व्यवस्था, हमारे यहां कर्म के आधार पर जीवन यापन होता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में लिखा, अर्जुन को कहते हैं, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर जाति का निर्धारण होगा, यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन ये बात दूसरी थी, भाई जाति ने पूछो साधु की, कबीरदास ने कहा। कबीर कौन थे? ब्राह्मण थे, सवर्ण नहीं। रविदास कौन थे? नामदेव कौन थे? इन लोगों को समाज ने ऊपर ले जाकर भगवान की तरफ पूजा है, और इसी हिंदू समाज ने पूजा है कबीर को, रविदास को, नामदेव ने। लेकिन कुछ जो तोड़ने वाली ताकतें हैं, वो बार बार एकाध कोई खराब इंसिडेंट को बार बार कहना चाहती है, यह न्याय हुआ, न्याय हुआ, न्याय हुआ। भगवान राम का ये देश है, और भगवान राम का पूरा जीवन कहते साथ बैठने नहीं देते थे। निषाद राज की सबसे ऊपर कुर्सी लगी थी जब राज्याभिषेक हो रहा था भगवान राम।
और सेवरी के झूठे बेर खाते हैं, आप उन घटनाओं में और जो पूरा वर्णन करने वाले वाल्मीकि वो कौन है, और समाज ने कितना आदर दिया, समाज ने कितना सम्मान दिया। जब माता सीता संकट में थी तो किसके आश्रम में थी? तो ये इस देश में कर्म के आधार पर वर्ण का निश्चय होता था कि इधर के कालखंड में जब मुगल अटैक्स हुए तो समाज को तोड़ने के लिए उन्होंने इस दिशा में काम किया। मुझको लगता है ये बात जरूर करनी चाहिए थी। और एक घटना डॉक्टर साहब के बारे में बता के अम्बेडकर जी के बारे में बात समाप्त करेंगे, जो आज समाज में सबसे बड़ी दिक्कत है। कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग हो चाहे इरिगेशन विभाग हो, 3-2-5 चलता, 3%, 2%, 5%। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर 1935 में लेबर मिनिस्टर हुए थे वायसराय काउंसिल के द्वारा, और पीडब्ल्यूडी विभाग उन्हीं के अंदर था। करोड़ों करोड़ों का ठेका बाबा साहब अम्बेडकर की कलम से होता था। उनके बेटे यशवंत राव थे, वो बंबई से चलकर आए दिल्ली के एक फर्म को काम दिलाने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के यहाँ, और उस फर्म ने कहा कि हम 50% पार्टनरशिप आपको दे देंगे। मतलब करोड़ों रुपया का घूस का ऑफर था। और यशवंत राव ने कहा कि चलिए हम कहते हैं। उनके बेटे ने जब कहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर से, एट दैट टाइम ही वाज पीडब्ल्यूडी एंड लेबर मिनिस्टर, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बेटे को पानी नहीं पूछा है दिल्ली में और वापस कर दिया है। तो ईमानदारी और इंटीग्रिटी के साक्षात प्रमाण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। आज देश के पॉलिटिशियंस को, जो सदैव छोटे छोटे लोग प्रधान हो जा रहे हैं, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, इस महान तपस्वी को आज पूर्व संध्या पे इस मौन तपस्वी को मौन नमन करना चाहिए, मुझको लगता है। और ईमानदारी से किस तरह से विकास हो सकता है देश का, इसलिए मैंने यशवंत राव और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के उस संवाद को भी कभी आपके सामने रखेंगे। दूसरा, बहुत लंबी बात करना ठीक नहीं है, काफी वक्ता लोग बोल चुके हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो लाइब्रेरी थी उसमें 50,000 किताब थी। 50,000 किताब किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होगी, स्वयं की लाइब्रेरी में था। जैसा अभी बता रहे थे, 16 घंटा 18 घंटा आदरणीय एडिटर साहब ने लिखा, पढ़ते थे और पढ़ के ही बदल कर सकता। शिक्षा पर उनका सदैव जोर रहा, सकारात्मक और समावेशी राजनीति। बाबा साहब अम्बेडकर राष्ट्रवाद के, और जो ये प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द जुड़ा है वो बाबा साहब के प्रयास से जुड़ा है। और जो बाबा साहब की सोच थी, उन्होंने लिखा है कि द सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम फर्स्ट, सेफ्टी वेलफेयर ऑफ द मेन टू whom you command come second, and ओन सेफ्टी एंड वेलफेयर कम लास्ट। मतलब राष्ट्र पहले है, फिर हमारा समाज है जहां जन्म लिए हैं, और फिर हमारी, तो पहले लास्ट में हम हैं, पहले राष्ट्र है, सबसे ऊपर उन्होंने राष्ट्र को रखा है। यह सबसे बड़ा उनका राष्ट्रवाद के प्रति बात है। और वसीम बरेलवी का एक शेर है कि ये है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है, बस इतनी सी बात पर दुनिया से जंग जारी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कि ये है तो सबके लिए हो, बंधुत्व हो, समानता हो, समरसता हो, और उस दिशा में एक बड़ी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो कि लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है। परम वैभव ने तुम्हें स्वराष्ट्र समर्था भवता सिताते विषम। हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि हे ईश्वर, हम इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने में समर्थ हो, इतनी शक्ति दीजिए। सुबह उठ के यही प्रार्थना करते हैं, और यही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को के विचारों को आगे ले जाने वाली सोच है। और यही विचारधारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा थी, जो इस देश को, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना चाहती थी। और अंत में ध्वज की बात कह रहे थे दुबे जी, तो मैं इन पंक्तियों से अपनी बात समाप्त करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी की। चले थे अकेले हुए आज इतने, तब न डरे तो भला आप डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिए हाथ में ध्वजे कदम न रुकेगा, अब सूरज के सम्मुख अंधेरा में टिकेगा।
निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, किस स्तर पे हमारे बर्धस्त करता, गगन पे लहरता है भगवा हमारा, गगन पे लहरता है भगवा हमारा। और हम इस राष्ट्र को फिर परम वैभव पर ले जाएं और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को नीचे तक ले जाएं और जो इनके बारे में भ्रांतियां फैलाई गई हैं वो दूर करें। यही हमको लगता है इस अमृत वर्ष में इस देश को आगे ले जाने के लिए सबको साथ लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय जितेंद्र जी, आपने बुलाया, सब लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद।